हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएन ऑप्टा। ये है आपका इंग्लिश का ब्रेकडाउन वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का ब्रेकडाउन देख चुके हैं, फिजिक्स का ब्रेकडाउन देख चुके हैं और मैथ्स का ब्रेकडाउन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आपके IMU CET के इंग्लिश के पेपर में 2025-2026 में क्या ट्रेंड रहा ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें आपके 2025 के पैटर्न की, तो इस पेपर में आपके टोटल 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 क्वेश्चन, यानी कि आपके IMU के पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से 40 क्वेश्चंस किसके आए? आपके इंग्लिश के आए, जो कि कितना बनता है? आप कहोगे जी वो बनता है 20% ऑफ द टोटल वेटेज। क्लियर? ये आपका IMU के पेपर का सबसे आसान सेक्शन है और इसमें आप बहुत इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए, अगर ट्रेंड की बात करें कि क्या क्या आपके पेपर में पूछा गया है, तो 2025 की अगर मैं बात करूं तो आपके जो टॉपिक्स रहे वो रहे सिनोनिम एंटोनिम्स, ग्रामर, वोकैब, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी जो कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर बात करें आपके सिनोनिम एंटोनिम से 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, काफी अच्छा वेटेज है। बात करेंगे 27% ऑफ द पेपर। यहां पे अगर बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर के आपके 9 क्वेश्चंस, वोकैब के आपके 7 क्वेश्चंस, वॉइस के आपके 5 क्वेश्चंस। ये आपके क्वेश्चन है। बाकी अगर फाइनल वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि भैया आपके वोकैब के पार्ट से आपका टोटल पेपर, यानी कि आपके टोटल इंग्लिश के पेपर का 45% आपका वोकैब से आ रहा है। क्लियर? और ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर आपकी 22% आ रही है। देखो, ग्रामर आपकी 22 अप्रोक्सीमेट आ रही है। IMU के पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वोकैब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब आप ये एनालिसिस देख के खुद जज कर सकते हैं। देखिए, वॉइस के क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं। बहुत ही इजी चैप्टर हैं ये, जितने भी आपको मैं बता रहा हूं। जैसे वॉइस या नरेशन बहुत इजी चैप्टर है। क्लियर? आपसे बात करें सिनोनिम एंटोनिम, आपकी एक छोटी सी PDF है, हम लोग भी प्रोवाइड कराते हैं ये, और हम लोगों के चैनल पे भी आपको रोज सिनोनिम एंटोनिम की क्लास मिल जाती है। बस वो कुछ जर्नल वर्ड्स हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप वो सारे वर्ड्स कवर कर लोगे तो ये आपका 45% में से मैं आपको एश्योर कर दे रहा हूं 40% आप लोग बहुत इजीली स्कोर कर दोगे। क्लियर? अभी बात करते हैं कि और ट्रेंड क्या रहा, यानी कि आने वाले पेपर्स में क्या ट्रेंड रहा। ये आपके अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी 2026 में देखो आप, 2026 में टोटल 40 to 50 क्वेश्चंस रहे और इंग्लिश का वेटेज वही रहा जी आपका 20% to 25%। क्लियर है मामला? अब बात करें कि भैया किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, आप देखोगे जी सिनोनिम और एंटोनिम से मॉर्निंग वाली शिफ्ट में 2026 में 15 क्वेश्चन आए। इवनिंग वाली शिफ्ट में 2026 में सिनोनिम एंटोनिम से 16 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल आप यहां पे भी देख रहे हैं कितना वेटेज है इसका। काफी हैवी वेटेज है, 30% to 32 या 34%, जो किससे आ रहा है? सिनोनिम एंटोनिम से। ठीक है, अगर बात करें बाकी टॉपिक्स की, बाकी टॉपिक्स में आपका क्या है? जैसे ग्रामर है, ग्रामर से आपके कितने सवाल आ रहे हैं? 5 सवाल आ रहे हैं जी ग्रामर से, या एक शिफ्ट में 4 ही सवाल आए हैं। ठीक है, कितना परसेंट वेटेज है? 11%, 8%। यहां पे जैसे वोकैब लिखा गया तो आपके क्या आ जाते हैं? आपके इडियम एंड फ्रेजेस आ जाते हैं, आपके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं। तो ये वाला सेक्शन भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, आपके 14 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, 18 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें कि आपका चाहे वन वर्ड लगा लो, चाहे आपका इडियम फ्रेजेस लगा लो, होमोनियम्स लगा लो, सिनोनियम्स लगा लो, ये ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, देखो 32% ये वाला सेक्शन हो गया, 16% ये वाला सेक्शन हो गया, लगभग 50% यानी कि 48% हो रहा है। अगर 50% भी नहीं मान रहे हो तो आपके 40% पेपर इसी सेक्शन से कवर हो जा रहा है। क्लियर? ये आप पूरा का पूरा एनालिसिस देख के पता कर सकते हो कि साहब क्या क्या चीजें हैं जो क्या है पेपर में पूछी जा रही है। बाकी अगर आगे के सेक्शन की देखो तो आप देखोगे यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन से आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करूं तो आपके इवनिंग में बस 2 क्वेश्चन आए हैं। क्लियर? तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे आपका सिनोनिम एंटोनिम, आपका वोकैब वाला सेक्शन, आपका ये बहुत ही इजी पार्ट होता है इंग्लिश में, वॉइस, ये सारे के सारे पार्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, तब जाके आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। देखो, फाइनल वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो आपका 2026 के हिसाब से रहा, हमने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि आजकल पेपर का क्या ट्रेंड चल रहा है।
क्लियर। तो देखो जैसे फाइनल वेटेज की बात करें तो आपका यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया कि भैया वोकैब के सेक्शन में हम लोग क्या कह रहे हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा का सारा पार्टी आपका 67%। 67% क्वाइट अ हैवी परसेंटेज, ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर बात करें 68%, यानी कि आप 65% तो मान ही सकते हैं। 65% आपका वोकैब के सेक्शन से ही आ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो कि किसी पेपर में अगर आपके टोटल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन का 60% कितना हो गया साहब, 30 क्वेश्चन, यानी कि 50 में से 30 सवाल बना पा रहे हो। अगर 40 क्वेश्चन है, 40 का 60% यानी कि 24, यानी कि आप 24 सवाल बना पा रहे हो। यानी कि आधे से ज्यादा पेपर तो आप बस इस वोकैब वाले सेक्शन से ही कवर कर सकते हो। और क्या कितनी अच्छी आपकी रैंक हो जाएगी उससे, अगर आपने सारा का सारा अच्छे से कवर कर लिया, आपको खुद पता है, ठीक है। बाकी जैसे ग्रामर वाले सेक्शन में दिया हुआ है कि भैया ग्रामर वाला सेक्शन आपका 24% वेटेज रहा इस साल, ये 14% रहा, ये आपका वॉइस वाला इतना परसेंट रहा, ये इतना परसेंट रहा। तो आपको ये सारी की सारी चीजें हमने बता दी कि भैया देखो 2025 के हिसाब से किस पेपर के किस टॉपिक से कितना परसेंटेज वेटेज रहा, कितने क्वेश्चन आए, ये सारी की सारी चीजें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। क्लियर। एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं हट के। क्लियर। तो इस वीडियो को बनाने का हम लोगों का यही पर्पज है कि आप जो भी लोग आईएमयू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता चल पा रहे तो आप इसमें पता कर लें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।